स्टार्ट। देखो 2-3 चैप्टर जो है हम लोग का क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज कम है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत कम है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स पता होगा आप लोग को। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जब जैसे अगर मान लेते हैं कि ax प्लस बी अगर लिखा हुआ तो ये इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन 4 प्रकार का होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब ये a हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन को यूज करके एक फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है, उस फॉर्मेट को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका नाम दिया जाता है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम दिया जाता है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, जैसे अगर मान ली कि ax प्लस बी, मैंने एक इस ये फॉर्मेट में लिखा। पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है बच्चों कि अगर मान लो मैं लिखता हूं ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसमें देखिएगा वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, वो वेरिएबल का पावर का एक फिक्स कॉन्सेप्ट, फिक्स सीक्वेंस नहीं बना के हम लिखा गया। कभी कम है, कभी ज्यादा है, फिर से कम हो गया, यहां पर सीक्वेंस नहीं है। तब इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब वेरिएबल का पावर, वेरिएबल यहां पर कौन है, x है, और अगर वेरिएबल का पावर अगर एक सीक्वेंस में नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कब बोलते हैं, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल के फॉर्मेट में देखते हैं कि अगर देखिएगा यहां पर वेरिएबल का पावर 1 है और यहां पर वेरिएबल का पावर 0 है। यहां पर वेरिएबल का पावर क्या बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि देखो दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है, अगर x टू दी पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो देखो यहां पर पावर 1 था, इसके बाद वाले पावर कितना था, 0 है, यानी पावर किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 के पहले क्या आता है, 0 ही आता है, तो पावर यहां पर क्या आता है, 0 फॉर्मेट में। तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग जनरली इस फॉर्मेट में लिखते हैं ax प्लस 1, और क्या लिखते हैं बच्चों, b, ax प्लस 1, ax टू द पावर 1 प्लस b। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर एक सीक्वेंस में, यानी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तब इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल का पावर होता है वो क्या नहीं हो सकता है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है उसका पावर क्या नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लो पॉलिनोमियल्स का वेरिएबल का पावर हमेशा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे 12/5 नहीं हो सकता फ्रैक्शन में। लेकिन अगर हम लोग 12/3 लिखते हैं तो ये कट कर कितना दे देगा, 4 दे देगा ना इसका वैल्यू। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। यानी कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, सपोज दैट ax स्क्वायर bx प्लस c, ये अगर कोई पॉलिनोमियल्स लिखा जाएगा, तो पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल का पावर होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही चीज है। अगर किसी चीज को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और रूट में भी नहीं हो सकता। यानी पावर अगर यहां पर बोलेंगे, यहां पर अगर पावर की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर पावर 5/3 अगर हुआ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। अगर मान लो सपोज दैट यहां पर पावर √2 हो गया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। और अगर डेसिमल में लिखा हुआ 6.23 तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। यानी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल नंबर होगा। यानी ax टू द पावर 2 bx
प्लस सी, ये हमारा अलजेब्रिक, यहां पर पावर 1 और यहां पर पावर कितना हो गया बच्चों 0। तब ये पॉलिनोमियल्स हो सकता है, अन्यथा ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। आपके पास ये ऑप्शन दे देगा, आपके पास ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है। आपको देखना कि जिसका पावर अगर इस फॉर्मेट में, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आता हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाने लायक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आइए, जब पॉलिनोमियल्स बना तो पॉलिनोमियल्स के पावर के अकॉर्डिंग और उसके टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन किया गया। अब इस पे भी एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए क्या पूछता है। देखो, जैसे बाबू अगर हम लोग पहले लिखते हैं ax प्लस बी, है ना, तो ए, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? लीनियर। अब लीनियर क्यों बोलते हैं? जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो, जिसमें वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका वेरिएबल का पावर 1 होगा, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स या रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। लेकिन तुम लोग अब रैखिक बहुपद को भी नहीं जानता है, जानते हो रैखिक बहुपद को? नहीं जानता ना, तो उसको डायरेक्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब ऐसा समझो, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होगा 1 होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा 1, तो उसे क्या बोलेंगे बाबू? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर हम जीरोज की बात करेंगे तो इसका पावर 1 तो जीरोज भी एक ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिए, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पूछेगा कि सर ये तो x आपका वेरिएबल है और a और b क्या है? तो a और b कोई भी इंटीजर्स नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। सॉरी, क्या हो जाएगा? रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तुमको एग्जांपल देते हैं, √3x² प्लस 4x प्लस 6, क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है? क्या एक पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स है। मैंने बोला था वेरिएबल का पावर रूट में नहीं होना चाहिए। मैंने क्या अप्लाई किया? मैंने बोला ये एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है वेयर a and b आर रियल नंबर। क्या है बच्चों? रियल नंबर। और रियल नंबर √3 होता है। जब नंबर को डिवीजन करते हैं रियल नंबर को, तो ये रियल नंबर किस में? रेशनल और इरेशनल में डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो √3 तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी रियल नंबर है ना जी। तो जब ये रियल नंबर, देखो वेरिएबल का पावर में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अब आ जाओ, a and b आर रियल नंबर बट a डज नॉट इक्वल्स टू 0। चूंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू x1 प्लस b होगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और b बचेगा। और b हमारा एक क्या हो जाता है? कांस्टेंट टर्म होता है। b हमारा क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, तो उससे क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। पूछ सकता है, तुमको एग्जांपल में दे सकता है, ठीक है ना। हम बताएंगे इस पे जो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बताएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिसका वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जहां a, b एंड c आर क्या है? रियल नंबर है। क्या है बच्चों? रियल नंबर। लेकिन a डज नॉट इक्वल्स टू 0। काहे ऐसा काहे बोल रहा है? अगर a को वैल्यू 0 रख देंगे, a का वैल्यू क्या रख देंगे? 0, तो 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो अगर मान लो तब तो ये तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? bx प्लस सी। तो ये फिर से क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिनोमियल्स का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आ जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये किसको क्या बोलेंगे बाबू? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर 3 को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर 3 को क्या बोलेंगे बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और एक और आता है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस e। इसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब ध्यान से नोट करो, इसमें कितने जीरो जाएंगे? 2। मैक्सिमम पावर 2 तो जीरो भी कितना होगा बच्चों? 2। इसमें कितने जीरो जाएंगे? 3। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो कितने 3 आएंगे? 3। और मैक्सिमम पावर 4 है तो क्या कितने जीरो जाएंगे? 4। कितने जीरो जाएंगे? 4। अब बोलता है ये ग्राफ जब बनता है तो इसका जो ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है, मतलब इस टाइप से होता है ना। जब पाराबोला का ग्राफ जो बनता है, आप जब क्वाड्रेंट बनाते हो तो x और x डैश है, y और y डैश है, तो बाबू रे x एक्सिस को यह ग्राफ 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पे कट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पाराबोला ग्राफ। ठीक है, छोड़ दो, पाराबोला ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पाराबोला ग्राफ बोलेंगे। तो ये हमारा ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगा? अगर x एक्सिस को, ध्यान से तुम लोग यहां पे देखो कि x एक्सिस को जितने पॉइंट पे, अगर इसको रेड वाला जो कलर मैं बना रहा हूं ये x एक्सिस है, और x एक्सिस को अगर ये येलो वाला कलर अगर इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे और यहां पे कट कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 जीरोज। अगर आपके एग्जाम में ये ग्राफ दे दे और एक ऐसा ग्राफ दे दे, बोलेगा नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो नंबर ऑफ जीरो देखिए इसमें क्या निकलता है? सिर्फ x एक्सिस को, ग्राफ अगर x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3। और अगर 3 हो जाएगा तो उसका पॉलिनोमियल्स कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो हम डिवीजन किए यहां पर किसके अकॉर्डिंग किए? पावर के अकॉर्डिंग, है ना। पावर के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन किए। नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। जल्दी से बोलो, नाम क्या है? क्या है नाम? कितने जीरोज होंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स का? 1। चलो दूसरा, पावर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? पावर वैल्यू कितना होगा? x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक ग्राफ होगा। वेरी गुड। और पहला लीनियर वाला का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो वो एक पॉइंट पे कट करेगा बाबू। अगर ये स्ट्रेट लाइन जाएगा तो x एक्सिस को कभी भी होगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, अन्यथा कहीं भी टच नहीं करेगा। चलो इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने? 3। और इसका तीनों बाल बच्चा का नाम क्या देंगे? अल्फा बीटा गामा, है ना। उसका भी इक्वेशन पढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जीरोज क्या होता है, जीरोज का उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से संबंध क्या होता है वो भी बताएंगे। थोड़ा सा एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनिएगा एक बात को, क्योंकि यह क्लास जो है ना वो 1 मंथ में पूरी चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा सुपर फास्ट यानी बुलेट के स्पीड से चल रहा है। ये बुलेट कोर्स ही है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इस पे चल रहे हैं। तो माइंड आपको पूरा तरीके से आपको यहीं पे रखना। पढ़ाते के समय इस स्पीड से नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने के समय हर एक चीज बात करते हैं, लेकिन कोई भी चीज छोड़ना भी नहीं है, सभी चीज को लेना है। यहां पर आपके माइंड को क्या करना? स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कहीं पर भी तुम लोग का स्पीड बहुत कम होता है पढ़ने का। तुम लोग चाहते हो कि सर पूरा नोट्स लिखवाइए, तब अभी भाई सब पढ़ाते हो उसी तरीके से पढ़ाते हो। मजबूरी अभी ये है कि भाई कितना 15 या 16 17 तारीख हो गया ना जी, 18 हो गया, 7 तारीख को एग्जाम है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, 1 महीने का क्लास है, तो पूरी तरीके से कोर्स करना। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है। और चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। क्या पढ़ा है? कुछ तो नहीं पढ़ा, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था। तो थोड़ा सा इसमें फोकस करके रखिएगा। आप लोग बीच में छोड़ मत दीजिए, मतलब आपका जो कनेक्शन है ना वायरलेस वाला कनेक्शन कहीं और ना जोड़ दीजिएगा, यही क्लास में रहना है। चलिए अब सुनो, जब इसके पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए तो 4 प्रकार का पॉलिनोमियल्स हुआ। अब इसके टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को। टर्म ax एक टर्म है, ax प्लस b 2 टर्म आ गया। ये सिंगल टर्म था, यहां पर कितना हो गया? 2 टर्म आ गया। ax स्क्वायर bx प्लस c कितने आ गए? 1 2 3। इसका नाम देंगे, एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो 2 का क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है,
3 टर्म तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, एक पॉलिनोमियल लिख के दिखाइए जिसमें 2 टर्म हो और मैक्सिमम डिग्री 100 हो, टर्म 2 हो और पावर कितना चाहिए 100। सिंपल सा बात, यहां पर 100 बैठा देंगे। टर्म कितना है बाबू, टर्म कितना है 1 2 और पावर कितना हो गया, मैक्सिमम पावर कितना हो गया। अब देखो इसके कंडीशन से समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लेकर सब कुछ समझा देंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लेकर मैं चल रहा हूं तो ax² bx प्लस c की मैं बात कर रहा हूं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जहां पर मैंने बताया आपको कि a b एंड c आर रियल नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों, रियल नंबर। क्या की कहलाए तो बोली ना, रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी में की बोला ही, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ना हिंदियों में तेज ही ना इंग्लिशियों में तेज ही, बदनाम कर देंगे हमरा। भोजपुरी में तेज है। भोजपुरिया में तेज बा। अब सुनो, रियल नंबर है बाबू, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो b c के लिए भी कंडीशन अप्लाई हुआ क्या, b और c के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता। b और c 0 भी हो सकता है, b और c क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब सुनो, हमने लिखा 100x टू द पावर 2000 प्लस 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे, और पावर कितना हो जाएगा 2000। अगर तुमसे इंस्ट्रक्शन दे कि आप ऐसा लिख कर दिखाओ तो आप दे सकते हो। एक आता है कॉफिशिएंट, गुणज, गुणज ही बोलते हैं ना कॉफिशिएंट को हिंदी में, नहीं गुणज मतलब गुणज नहीं, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या है समझिए ध्यान से, x² का कॉफिशिएंट 2 है, यानी x किसके साथ गुणनफल है, तो a के साथ। अगर हमसे पूछेगा कि x² का कॉफिशिएंट कितना, तो क्या बोलेंगे बच्चों, a। अगर हमसे पूछेगा x का कॉफिशिएंट कितना है, b। अगर हमसे पूछेगा x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। पूछेगा कोई इक्वेशन दे देगा और तुमसे पूछेगा कि उसका कॉफिशिएंट क्या है, तो उसके सामने वाला जो मल्टीपल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नंबर ऑफ जीरोज तुम निकाल सकते हो, है ना, नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। तो जीरोज का, अच्छा बताओ, तुमने जो जीरोज निकालते हो, जैसे अगर मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जल्दी से बताना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, जब 2 बेटा जन्म लेगा तो दोनों का नाम अलग अलग होगा ना, एक को अल्फा देंगे। देखो यहां से निकालते हैं, ये दोनों का वैल्यू निकलता कितना है, ये भी x और ये भी x। अरे भाई घर में बाल बच्चा जन्मता तो पहले ही बोलता है पीयूष हुआ, मुन्ना हुआ या मुन्नी हुआ, बोलता है कि क्या बोलता है, बच्चा हुआ। क्या बोलता है, अब बच्चा वो बेटा या बेटी भी हो सकता है ना। तो निकलता तो एक ही जैसा सब, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, नाम अलग अलग देते हैं ना। तो एक इसका 2 ही बेटा हो सकता है, इसका फिक्स है कि 2 ही बेटा, 2 से ज्यादा बेटा इसका हो ही नहीं सकता। अब हम लोग में ना भाई अनलिमिटेड कर लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, फिक्स है, 2 से ज्यादा। अब कहेगा नहीं एक ही, वो भी नहीं कर सकता, इसका 2 होबे करेगा, ये फिक्स है, वो कुछ भी हो सकता है। अब एक अल्फा आया और एक बीटा आया, तो ये दोनों इसी का ना बाल बच्चा है बाबू, इसका खाली नामकरण कर दिए, एक को अल्फा बोल दिए, एक को क्या बोल दिए, तो इसी का ना बाल बच्चा है सब। अच्छा, कोई भी बाल बच्चा का संबंध उसके बाप के साथ होगा कि नहीं होगा, डीएनए मैच करेगा कि नहीं करेगा। आओ चेक करते हैं कि ये दोनों का डीएनए कैसे मैच करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब दोनों साथ में आता है ना, इसी पे पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों के डीएनए का यानी संबंध चेक करने पे ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है। समझ रहे बात को। अब सुनो, बोलता है जब दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a।
यही इसका प्रमाण है, इसको प्रूव किया जा सकता है, इसको साबित किया जा सकता है। जब आप क्लास 10 में पढ़ाते हैं या हम पढ़ाते हैं तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि a प्लस यानी सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है। कोई भी बच्चा अभी तक नहीं बताएगा, यहां तक इतना बुढ़ा हो गया कि कोई टीचर उसको प्रूव करके दिया होगा। हाँ नहीं दिया। मेरे पास पढ़ना चाहिए था, या ये यदि आने वाले जनरेशन को आप रास्ते में जाके बताइएगा, पढ़िए पूरा डिटेल्स में, तो यहाँ पे आना होगा। ठीक है, आज से तुम्हारा काम रहा, तुम्हारा तो करियर चौपट हो ही गया और अपने समाज का भी बर्बाद करोगी क्या? मेरा कहाँ हुआ है अभी? नहीं हुआ अभी, सुने हुआ तो है। पढ़ी नहीं थी ये वाला। क्या करो टीचर वैसे ही। चलो ठीक है बाबू, अल्फा प्लस बीटा इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ द Zero. जीरोज। क्या बोलेंगे? सम ऑफ द Zero. माइनस बी अपॉन एक। माइनस बी अपॉन एक। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाता है। कितना हो जाता है? सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला यहां से बनता है। अब तुम हमसे एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक जीरोज दे दे, मान लो कि ये तुमको दे दे, ये तुमको दे दे, ये तुमको पता रहेगा क्योंकि ये कोई इक्वेशन दिया रहेगा और ये दिया रहा, तो तुम ये नहीं निकाल लेगा यहां से, आपको सॉल्व करने की जरूरत होगी। समझा मेरी बात को? क्या बोला मैंने? अगर तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे देगा और दोनों में से कोई एक जीरोज दे देगा, तो क्या तुम दूसरा जीरोज नहीं निकाल लेगा? इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेगा ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं, अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मान लो बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना? तो एक प्लस है तो एक का वैल्यू कितना जाएगा? वो -5, और दूसरे का वैल्यू कितना जाएगा? अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू कितना जाएगा? -2 हो जाएगा ना। 5 + 2 5 और 2 to 10 हो जाए। ठीक है, अब तुमको अल्फा का वैल्यू यहां पे दे दिया कितना? -2। अब बोलेगा बीटा का वैल्यू निकालो, तो हम लोग क्या जानते हैं? -5 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बाबू? -b अपॉन ए होता है। b के जगह पे b का मल्टीपल कौन है यहाँ पे? 7 है ना। तो हम लोग -5 प्लस b इज इक्वल टू कितना जाएगा? +7, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो प्लस है और यहां पर क्या हो जाएगा? -7। a का वैल्यू कितना था बच्चों? 1 था ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7 प्लस 5, तो देखो b का वैल्यू कितना निकल गया? -2। अब ये कहां पूछता है? जब आपको, ये तो मेरा बहुत आसान था, है ना, हम ये चीज भी पता है कि जब दोनों प्लस होगा तो दोनों का आंसर कितना होगा? माइनस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए 99% क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे बिना सॉल्व किए हुए। हम उसके लिए बताए, शायद बता दिए थे पूरा कि छोटा थोड़ा सा बताए थे? और पूरा बताए थे कि खाली यही बताए थे कि सब बता दिए थे? यही बताए थे। ठीक है, उसको बता देंगे। अब सुनो, यहां पर क्वेश्चन क्या, डिफिकल्टीज क्या आता है कि बच्चा को इसको सॉल्व करने में बहुत परेशानी हो जाता है। बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और सॉल्व कर भी पाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। वैसे जगहों पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसी भी बड़े से बड़े क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आंसर निकालते हैं। ठीक है, और यहां से और भी क्या पूछा जाएगा? यहां से बहुत टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि अगर आपसे बोल देगा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे। फिर पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? यानी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इस पे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो संबंध सिर्फ इतने जानना है, आप लोग क्या जानते हो? संबंध को जान लीजिए कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, बस इतना माइंड में याद रखना है बच्चों, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx + c है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है? -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाता है बाबू? c अपॉन a। कितना हो जाता है? c अपॉन a। और इससे जितने सारे प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो आप चुटकियों में बना सकते हो। तो ये माइंड में आपको हमेशा रखना है। बंद करो।